हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई ने 2022 के लिए अपना सिलेबस इशू कर दिया है। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करने आया हूं। तो चलिए बेटे देखते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है। तो देखिए बेटे, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये देखिए आप लिखा है अकाउंटेंसी क्लास 12th टर्म वाइज। तो जैसा हमारा पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारा एग्जाम अब साल में 2 बार होंगे, तो जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है आज हम उसी को डिस्कस करने आए हैं यहां पर। तो आप देख सकते हैं यहां पे टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। उसका कितना ड्यूरेशन रहेगा? 90 मिनट्स का, और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब आप देखिए बेटे, इसके अंदर पार्ट ए के अंदर क्या चीज लिखी हुई है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी आपके जो बुक, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो एनपीओ है, एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी टर्म 1 के एग्जाम्स के अंदर आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ वाला चैप्टर नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप कहते हैं, ये आ रहा है। चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, और कंपनी अकाउंट्स के अंदर यानी यहां पर आपको रिटायरमेंट नहीं आपको इंक्लूड किया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड नहीं किया, यानी केवल एडमिशन ऑफ पार्टनर तक ही आ रहा है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन आपके टर्म 2 के अंदर आएंगे, टर्म 1 के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया उसको। और इसके बाद देखिए बेटे, कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर इंक्लूड किया गया है। केवल इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर टर्म 2 के अंदर है, वो आपके टर्म 1 के अंदर नहीं है। जो आपकी पार्ट बी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी, उसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बनाना विद प्रिस्क्राइब्ड मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज पर शेड्यूल 3, ये टॉपिक कवर किया गया है। और रेशो एनालिसिस कवर किया गया है, ठीक है। टूल्स ऑफ रेशो एनालिसिस, टूल्स ऑफ रेशो एनालिसिस और अकाउंटिंग फॉर रेशोज, ये सेकंड नंबर का टॉपिक यहां पर कवर है। यानी इस बात से साफ जाहिर होता है कि कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो आपके टर्म 2 के अंदर है, कैश फ्लो भी टर्म 2 के अंदर है। यानी यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट उसकी हेडिंग सब हेडिंग्स के साथ, और टूल्स ऑफ एनालिसिस, और उसके अंदर रेशो एनालिसिस आपको पढ़ना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बीच में और क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा बेटे ये और है पार्ट बी के लिए, यानी पार्ट बी का कुछ बच्चे पार्ट बी, यानी आपको ऑप्शन दिया गया कि पार्ट बी को करें, पार्ट बी में या तो ऊपर वाले पार्ट को करें, इस पार्ट को, या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले पार्ट को। हालांकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले पार्ट नॉर्मली बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो तो यही वाले पार्ट बी को ही अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें इस पार्ट बी के ऊपर ही फोकस करना है। अब देखिए बेटे, इसके अंदर मैं आप और कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूं। इसमें आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के अंदर यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर तक 18 मार्क्स का है, और अकेला इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर 12 मार्क्स का है। यानी अगर हम इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, यानी वो एक पर्टिकुलर चैप्टर आपके 12 नंबर आपको कवर करके देगा। यानी हमें अकाउंटिंग फॉर शेयर्स के अंदर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हालांकि फोकस तो सभी चैप्टर्स के अंदर करना है हमें, और लेकिन अकेला चैप्टर आपको जब 12 नंबर दे रहा है तो उस अकेले चैप्टर के ऊपर हमें इतना ध्यान देना है कि वो पूरे आउट ऑफ फुल हमारे मार्क्स हम उसके अंदर गेन कर सकें, क्योंकि कम मेहनत के अंदर ज्यादा आउटपुट है। इस अकेले चैप्टर को करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और यहां 3 चैप्टर आपके 18 मार्क्स के कवरअप हैं, यानी यहां कोर्स कवरेज थोड़ी सी ज्यादा है 18 मार्क्स के लिए, और यहां पर एक ही चैप्टर कवर करके 12 मार्क्स हमको गेन होते हैं। और इसी तरीके से आपका जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 10 मार्क्स का हो गया। ये यहां पर आ जाएंगे 18 + 12 30 एंड 10 40 मार्क्स। और प्रोजेक्ट आपके पार्ट 1 के अंदर 10 मार्क्स का बोला गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं
कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता था, तो 80 मार्क्स के अंदर 40 मार्क्स आपके इस तरीके से कवर हो गए और प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का है। तो ये था ओवर रिव्यू कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अब हम डिटेल के अंदर इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर अप है, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, एडमिशन, कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप होंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर सभी चीजों को आपको कवर किया गया है, वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे। बेटे आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से कौन सी फिगर ठीक है तो उससे लिंकअप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं। तो यानी दोनों क्वेश्चन कवर अप होंगे। तो आप देख सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या प्रोविजंस है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर यानी गारंटी ऑफ द प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी इंक्लूड है, पास्ट एडजस्टमेंट भी आएगा रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी करीब करीब सभी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूडेड हैं। गुडविल का नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, यानी ये सभी चीजें इसके अंदर कवर है और ये पहले भी आपके कवर थी और अब भी है, यानी कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं बेटे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, तो देखिए बेटे इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट पहले भी था, यानी कोई नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि जैसे कि हम गुडविल की एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं तो वही गुडविल का ट्रीटमेंट सेम है और गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना एक्सक्लूडेड है। ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के अंदर एज सच कुछ भी टॉपिक चेंज नहीं है। पूरा चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, फंडामेंटल वाला चैप्टर पूरा है। और अगर हम बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसके अंदर आपको बताया गया है among the existing, लिखा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners, sacrifice ratio, gaining ratio, accounting for revaluation of assets, reassessment of liabilities, treatment of reserves, accumulated profits, preparation of revaluation account and balance sheet। यानी revaluation account, balance sheet का और आपको प्रिपरेशन, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जब क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये सब चीजें। लेकिन देखिए बेटे इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, यानी आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर में और चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इस अब की बार इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि सर्कुलर के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपका जो सिलेबस आया है, यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट का कोई हवाला नहीं है। इसका मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट आपका नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं बेटे। तो देखिए बेटे इसके आगे देखें, अगर हम पार्ट बी के अंदर, तो पार्ट बी में लिखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पूरा हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं और सब हेडिंग्स के अंदर क्या आता है और मेजर हेडिंग कौन कौन सी हैं और वो किसके हिसाब से करना है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये तो पहले भी था ये सारी बातें। एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर एक्सक्लूडेड, तो ये एक्सक्लूड किया गया है, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन पूछी जाएंगी। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन और लिक्विडिटी रेशियो, रेशियोज के अंदर यानी अकाउंटिंग रेशियो के अंदर आपको उसका मीनिंग भी करना है, ऑब्जेक्टिव भी करने हैं, उसका क्लासिफिकेशन सारे और उन जितने भी रेशियोज होते हैं उनके कंप्यूटेशंस। और रेशियो कौन कौन से हम उनको कवर अप करने हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट एंड क्विक रेशियो आएगा, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा। और यहां पर आपका एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है,
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा। और इसके बाद बेटे अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यही सारे रेशियो आपको इसके अंदर कवर करने हैं, इसके अलावा और कोई रेशियो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने। और इसमें एक नोट के रूप में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट रेशियो, हालांकि जब आप रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर जो हम नेट प्रॉफिट यूज करते हैं तो वहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हमने किए जो सिलेबस के अंदर हमारे आने वाले हैं, जिसके ऊपर हमें अच्छी से अच्छी हमारी प्रिपरेशन करनी है। और जैसे हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कि अब की बार पेपर आपका टर्म 1 का 90 मिनट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। और इस पीडीएफ का मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे आने वाले अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।